उड़ीसा जाकर, उड़ीसा से मुझे कलकत्ता जाना था, ट्रेन के सफ़र में था, साथियों ने एसी में बुक किया, निगाहों की हिफाजत के बारे में बात आ गई, आगे चलना है मुझे, क़ुव्वत हाफिज़ा पर बात आ गई, अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब मेरा बर्थ ऊपर, मुझे ऊपर का बर्थ बहुत पसंद, खाओ पियो, नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए तो नमाज पढ़ लो। मौका कई को बोले तो ट्रेन कभी भी इधर उधर फिरती, आजकल हालत बराबर नहीं है ना, बराबर नहीं है ना साहब हालत। इनके बाप की जगह नहीं रहती, पब्लिक जगह रहती, गवर्नमेंट की जगह रहती, कौन भी देखता तक नहीं है। वो जगह में जाकर नमाज पढ़े तो भी कुछ घुघुआ को पेट में दर्द, नहीं सो जगह जाकर ये लोग मूर्तियां रख सकते हैं। हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। और उनके घरों के सामने, दुकानों के सामने नमाज नहीं पढ़े। रेलवे प्लेटफॉर्म में कोई बिल्कुल बेकार की जगह पड़ी रहती है, जगह पर तहकीक करे तो पाक निकल आती है, झटके, और वहां जाकर नमाज पढ़ते हैं तो उसे एक फितना बनाते हैं। ऐसे मालूम होता है कि पूरा हिंदुस्तान फितनों का शिकार है। सबका साथ, सबका विकास कहने वाले लोग कहां गए जब मुल्क के अंदर एक दूसरे के दरमियान में नफरतों का ये हाल है। यूपी के अंदर देखे नहीं कि यूपी का सीएम क्या लिबास पहना है। अगर मेरा बस चलता मैं कोई सजा नहीं देता योगी को, सिर्फ उसका लिबास उतार देता, क्योंकि वो लिबास उसके धर्म के मुकद्दस लोगों का लिबास है। लिबास जैसा हो, जुबान वैसी हो, तब जाकर जीनत बनती है। लिबास जैसा हो, मेंटालिटी वैसी हो, तब जाकर एक इंसान बाअखलाक बनता है। लिबास जैसा हो, ख्याल वैसा हो, तो तब जाकर आदमी अच्छा बनता है। लेकिन ऐसे लोग लिबास पहनकर रियासतों को धोखा दे रहे हैं, लिबास पहनकर मुल्क को धोखा दे रहे हैं, लिबास पहनकर वोटर्स को धोखा दे रहे हैं। ये लोगों को हुकूमत करना आता ही नहीं है। हुकूमत के तकाजे क्या हैं इनको नहीं मालूम, पब्लिक की जरूरियात क्या है ये नहीं मालूम। इन बेवकूफों को, अहमकों को नहीं मालूम। हमको कुर्सी में बैठने और बिठाने का मकसद क्या है, इन अहमकों को नहीं मालूम। कोई क्या कहा ये हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारा नबी जगत गुरु प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के करीब एक ऐसा ज़माना आएगा, राजनीतियों की कुर्सियों पर नाअहल लोग बैठेंगे, नालायक लोग बैठेंगे, जिनका हुक्म उनके बच्चों पर चलता नहीं, जिनका राज उनकी बीवियों पर चलता नहीं। बीवियां हैं भी नहीं तो क्या करेंगे ये लोग। कितने मसाइल हैं रियासतों के, कितने मसाइल हैं मुल्क के। ये एक हलाल और ज़बाहशुदा जानवर ही का मसला है यूपी के अंदर। ये तो मजहब की बात है। हमारे मजहब ने हमको क्या खाना क्या ना खाना ये बताया है। मुल्क के कवानीन मुल्क के हद तक धर्म को अगर ना छेड़ते हैं, सबसे पहले कबूल करने वाले हम गुलाम हैं, हिंदुस्तानी हैं।
भारतीय हैं, इंडियन हैं। अगर मुल्क का कोई कानून हमारे धर्म के मुखालिफ ना हो, हम जरूर उस पर अमल करते हैं। टैक्स हमारे धर्म का कानून नहीं, लाइसेंस हमारे धर्म का कानून नहीं, इंश्योरेंस हमारे धर्म का कानून नहीं, लेकिन मुल्क ने मुल्क की हिफाजत और तरक्की के लिए कानून बनाया, और ये कानून हमारे धर्म से ज़्यादा टकराते नहीं, तो हमने उसे स्वीकार किया, कबूल किया। और वो कानून जो हमारे अपने धर्म के हैं, हम किसी पर वो कानून लागू नहीं करते, हम हमारे लिए उस कानून पर अमल करते हैं। तो बीच में आने की किसी माँ के लाल को इजाजत नहीं। हलाल लेबल देख कर खरीदना ना खरीदना, ये हमारे अपने धर्म की बात है। हलाल रेटिंग देखकर खरीदना न खरीदना, ये हमारे अपने धर्म की बात है। और हमारे मजहब में खाने पीने के अहकामात बड़े सख्त हैं, और अमल करना भी है, करना ही पड़ेगा। दूसरे धर्म वाले भी नॉन वेज और वेज के दरमियान में इम्तियाज करते हैं, तमीज़ करते हैं। कभी हमने एतराज़ किया? कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी पॉकेट पर वो हरा कलर का टिपका होता है, डॉट होता है। ये क्या है? ये वेज और नॉन वेज के दरमियान का इशारा है, इम्तियाज का इशारा है। और हमारे मुल्क के 30-35 करोड़ मुसलमान इस डॉट पर एतराज़ नहीं किया, क्योंकि उनका अपना धर्म है। नॉन वेज खाने और वेज खाने के दरमियान में उनके धर्म ने और उनकी धर्म की किताबों ने उनको सबक पढ़ाया है, और हमने कभी एतराज़ नहीं किया। जब हम उस डॉट को रेटिंग पे देखते हैं, हमारे भी धर्म में है, अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने, कायनात के खालिक और मालिक ने प्यारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन के ज़रिए से हमको दुनिया में क्या करना, क्या नहीं करना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या हलाल, क्या हराम, क्या जायज़, क्या नाजायज़, क्या अच्छा, क्या बुरा, इसका सबक अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे नबी के ज़रिए हमको अता किया है। मैं साफ लहजे पर कहना चाहता हूँ, अजीब है वो आदमी योगी जो हलाल लफ्ज़ पर एतराज़ करता है। एक हलाल को बयान करने से योगी यूपी नहीं सुधरेगा। अगर हिम्मत है, योगी से कहना चाहता हूँ, सिर्फ 8 दिन के लिए तेरे स्टेट में शराब बंद करके दिखा। एक लफ्ज़ हलाल के बारे में भड़क रहा है यूपी के स्टेट में। मुझे माफ़ फरमाए, मैं जुमे के मौके पर इन अल्फाज का इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन एक नसीहत है, हालात है, इबरत है। जहाँ मूसा का वाक़िया बयान हो नसीहत के लिए, वहाँ फ़िरऔन का वाक़िया बयान हो इबरत के लिए। जहाँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़िंदगी सीरत बयान हो नसीहत के लिए, अबू जहल और अबू लहब के वाक़ियात बयान हो इबरत के लिए, इसी को सामने रखकर हम बयान करते हैं। वही यूपी स्टेट के अंदर हमारे मुसलमान हलाल लेबल देखकर खरीद कर खाने और पीने पर योगी को एतराज़ होता है। ये बयान करने के बजाय यूपी के अड्डे जहां हमारे मुल्क की बेटियां 50 रुपये में अपनी इज्जतों का सौदा करते हैं, इस तरफ नज़र नहीं गई। 100 रुपये में इज्जतों का सौदा करते हैं, इस तरफ इज्जत नहीं गई। शादी हुई है औरत को,
शौहर है, शराब पीकर पैसे बर्बाद करता है, लेकिन पेट में बच्चा है, गोद में बच्चा है, उसके 1 लीटर दूध का घर के अंदर इंतजाम न होने की वजह से हमारी वो बहन किसी भी धर्म की क्यों न हो, अपने बच्चे के दूध के लिए अपनी इज्जत का सौदा कर रही है। इस तरफ हमारे मुल्क के चीफ मिनिस्टर लोगों की नजरें नहीं जाती, सिर्फ एक लफ्ज़ हलाल पर नजर जा रही है। हमारे धर्म में है मसला, सबसे पहले क्या खाना क्या नहीं खाना, हमारे अपने धर्म का मसला है। भाजी तरकारी को क्या बोलते हैं? वेजिटेबल। गोश्त वाले चीज़ों को क्या बोलते हैं? नॉन वेजिटेबल। मैं तकरीबन 8-10 दिन से इस बात को मौजू बनाना चाहता था, आज बात आई है और आप लोगों को मैं बार बार कहता हूँ, कॉलेजों में पढ़ने वाले नौजवानों, स्कूलों में पढ़ने वाले नौजवानों, बिजनेस करने वाले नौजवानों, हमारी इन बातों को गौर से सुनो और जब तुमको तुम्हारे माहौल में बात करने का मौका मिलेगा, जुबान तुम्हारी होगी, बात हमारी होगी। समझाओ। गाफिल बनकर जुमे के बयानात में ना आओ। सबसे पहली बात ये आती है, गौर से सुनना,